नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईटी सिक्योरिटी की। इसमें एसेंशियल सिक्योरिटी टर्म्स कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि चीज़ों की समझने से पहले इनका पता होना ज़रूरी है। पहला है रिस्क। लॉस को सफ़र करने की पॉसिबिलिटी को रिस्क कहते हैं। दूसरे मायने में अगर आपके सिस्टम को अटैक किया जाए तो जो आपके लॉसेस होंगे वही आपके रिस्क होंगे। मान लीजिए कि आपने एक नया फ़ोन ख़रीदा और उसमें सिक्योरिटी लगाने के लिए आप उसमें एक पासवर्ड रखेंगे या स्क्रीन लॉक लगाएंगे जिससे कि दूसरे लोग इसमें एक्सेस करने से प्रिवेंट हो सके। तो स्क्रीन लॉक एक सिक्योरिटी फीचर है जो हेल्प कर रहा है अनवांटेड एक्सेस को प्रिवेंट करने में। और अगर आपने कोई सिक्योरिटी लॉक नहीं लगाया तो कोई भी आपके फ़ोन को ईजिली एक्सेस कर सकता है और तुम्हारे डाटा को चुरा सकता है। नेक्स्ट टर्म आती है वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी एक टाइप का फ्लॉ है हमारे सिस्टम में जिससे हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हमारे सिस्टम को, यानी एक कमी है हमारे सिस्टम में। जैसे कहते हैं लूप होल है ना, जहाँ पे हमें कमज़ोरी दिखती है सिस्टम में और लोग उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। वर्नेबिलिटी एक टाइप का होल कह सकते हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो या पता भी हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप वैकेशन पे गए और आपने घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए, मगर आपने किचन की खिड़की को बंद करना भूल गए, तो वहाँ पे कोई आदमी आके लॉक खोल सकता है और खिड़की खोल सकता है और इजीली घर के अंदर एक्सेस कर सकता है। तो एक टाइप की वर्नेबिलिटी आपने प्रोवाइड कर दी। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि आप एक वेब ऐप बना रहे हैं जिसमें आपने डिबग अकाउंट इनेबल कर रखा है टेस्टिंग के लिए, मगर आप उसको डिसेबल करना भूल जाते हैं, तो वो एक टाइप की वर्नेबिलिटी हो जाएगी जिसमें एक अटैकर जो है उसका यूज़ करके कंपनी को हार्म कर सकता है। एक स्पेशल टाइप की वर्नेबिलिटी होती है जिसको कहते हैं ज़ीरो डे वर्नेबिलिटी या ज़ीरो डे। तो ये टाइप की वर्नेबिलिटी जो होती है ना, इसका पता सॉफ्टवेयर डेवलपर को होता है ना ही वेंडर को होता है जिसने उसको बेचा है। बस इसका पता होता है अटैकर को। नाम ही अपने आप में बता रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम है जो सॉफ्टवेयर वेंडर को लगेगा उस पर रिएक्ट करने के लिए या फिक्स करने के लिए। दैट इज़ ज़ीरो डे, यानी ज़ीरो डे वर्नेबिलिटी। नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम वर्नेबिलिटी और सिक्योरिटी बग्स का एडवांटेज उठा सकते हैं। हैकर एक्सप्लॉइट्स लिखते हैं और वर्नेबिलिटी का यूज़ करके हमारे सॉफ्टवेयर या सिस्टम को हार्म करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि हैकर ने एक ज़ीरो डे वर्नेबिलिटी ढूंढ निकाली, तो अब वो उस वर्नेबिलिटी का एडवांटेज उठा के और ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट कोड लिखेगा जिसकी हेल्प से वो हमारे सिस्टम को हार्म करेगा। नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास थ्रेट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है डेंजर का, यानी अगर हमारे को वर्नेबिलिटी का शक लग रहा है यानी हमारे सिस्टम में कोई खराबी है, तो एक टाइप का थ्रेट है वो, ठीक है, जिससे कि डेंजर, जिससे कि खतरे का निशान है, ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर दैट कुड एक्सप्लॉइट अ वर्नेबिलिटी। अगली टर्म आ जाती है हैकर। तो हैकर जो है सिक्योरिटी वर्ड में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करता है और हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। बहुत लोग हैकर को मेलेशियस वे में देखते हैं। मेजरली इसके दो टाइप्स होते हैं, एक वाइट हैट और एक ब्लैक हैट हैक। तो वाइट हैट हैकर जो होता है वो अटेम्प्ट करता है हमारे सिस्टम में वीकनेसेस को ढूंढने में, मगर ओनर को बताता भी है कि हमारे सिस्टम में क्या कमी है जिसको फिक्स करने से वहाँ की वर्नेबिलिटी ख़त्म हो सकती है। और ब्लैक हैट हैकर उल्टा है, वो वर्नेबिलिटी का यूज़ करके यूज़र को एक्सप्लॉइट करता है, सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है, कंपनी को एक्सप्लॉइट करता है। हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को इन हैकर्स के थ्रू, इन अटैकर्स के थ्रू हार्म होने से बचा सकते हैं। और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करा जा सके। हम सबके बारे में तो बात नहीं करेंगे, पर कुछ ज़रूरी वालों के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय।